ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। अग्निं दूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। हम दूत अग्नि का वर्णन करें, होता है विश्ववेद स्वामी, इसे सुक्रतु यजन का परमात्मन। यह मंत्र सामवेद का तीसरा मंत्र है। सामवेद प्रथम अध्याय प्रथम सूक्त तृतीय। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अग्नि हम सब इस व्याख्या क्रम में देख रहे हैं। अग्नि परमात्मा का प्रमुख नाम के रूप में बोधा आ रहा है। वेद में परमात्मा का नाम अग्नि ही सर्वाधिक आया है। यद्यपि परमात्मा का मुख्य नाम ओम माना जाता है। स्मरण, चिंतन, ध्यान आदि के लिए मुख्य नाम ओम माना गया है। परमात्मा के बृहत व्यापक स्वरूप के लिए ब्रह्म शब्द सर्वाधिक प्रचलित है। उसे ओम के नाम से स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं तो ओम के नाम से करते हैं और उसका प्रचलित प्रतीक ब्रह्म शब्द से व्याख्यान किया जाता है। परंतु वेद में गुणवाची नामों में अग्नि शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। अग्नि शब्द अग धातु से निष्पन्न है। अग्निगतो धातु है, अर्थात अग धातु का अर्थ है गति करना, गतिशीलता, प्रगति महत्वपूर्ण है। यदि गति रुक जाए, गति न हो तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, इसीलिए उस परमेश्वर को, परमात्मा को अग्नि नाम से सर्वाधिक जाना गया है। कहते हैं अग्नि दूतम। दूतम शब्द में दू धातु है। दू शब्द का अर्थ भी, दू धातु का अर्थ जाना है, अर्थात यह दू गतो धातु है। इसका अर्थ भी गति करना, गमन करना है। साथ में इसमें सुगंध का अर्थ भी है। दू धातु में अग्गतो धातु है, उसमें गति मात्र का अर्थ है, अर्थात सभी प्रकार की गतियां अग धातु में समाहित हैं, जिससे अग्नि शब्द बनता है। दू भी गत्यर्थक धातु है, उसमें भी गति गमन का अर्थ है। उसमें गति के साथ साथ सुगंध का भाव है, श्रम का भाव है, उसमें तप का भाव भी है। तप का अर्थ तपना, तप करना,
इसे कहा गया श्रम करना, ये भी तप है। परिश्रम करना, तप करना, तपना, अपने आप को तपा देना, उष्मा जलन जिसे हम कहते हैं, तो शब्दशः जलाने के अर्थ में तो नहीं आता, लेकिन तप करने में, अपने आप को तपाने के भाव में दू धातु से तप का अर्थ लिया जाता है, श्रम का अर्थ लिया जाता है। तो इस प्रकार से दू धातु बहुअर्थी है और बहुत से महत्वपूर्ण भावों को अपने आप में समेटे हुए है। इसमें दुख होने का भाव भी है दू धातु में। तो इसमें गति है, श्रम है, तप है, दुख भी। दूत का अर्थ है इन समस्त भावों गुणों से संपन्न, उससे युक्त। ऐसा हुआ जिसमें ये सभी चीजें घटित होती हैं। कृत अर्थात किया हुआ, गत गया हुआ। दूत का अर्थ है दू धातु के अर्थ को समाहित किया हुआ। तो उसमें गति, श्रम, तप का भाव है, दुख का भाव है। इसमें दूत का एक अर्थ हो सकता है श्रमिक, थका हुआ, गमनशील, गया हुआ, श्रमिक वर्ग जो है वो। और दुख के अर्थ में जो दुखी लोग हैं वो। ये सभी अर्थ इस दूत शब्द में है। सामान्यतः हमने लोक व्यवहार में सुना है ये उनके दूत हैं, राजाओं के दूत होते थे, अब भी होते हैं। विभिन्न देशों में हमारे देश के राजदूत होते हैं, तो वहां भी यही भाव है। दूर दूर तक दूत भेजे जाते थे, गति का भाव है। दूर दूर तक जब एक विशेष कार्य को लेकर किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा, वो जाएगा तो गति तो होगी ही, उसमें श्रम भी होगा, उसे तपना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, और इसमें कुछ दुख कष्ट भी होगा। दूत में ये सभी अर्थ समाहित हैं। हम दूध बनाकर उसी को भेजते हैं जिसमें ये सब कुछ निर्वाह करने की सामर्थ्य हो, सहनशीलता हो, भावना हो, शक्ति हो, वो दूत होता है। अतः हमारे यहाँ दूत का विशेष महत्व माना गया। दूत को दंडित नहीं किया जाता, दूत का वध तो किया ही नहीं जा सकता, दूत की हत्या नहीं की जा सकती। उसने कोई अपराध किया हो तो भी उसे प्राणदंड नहीं दिया जा सकता। ये प्राचीन काल से आज तक माना। जो विभिन्न देशों में हमारे राजदूत हैं, जो विभिन्न देशों के राजदूत हमारे देश में हैं, यदि उन पर कोई अपराध भी सिद्ध होता है तो उनको केवल निष्कासित कर दिया जाता है, अपने देश से वापस भेज देते हैं कि आप अपने देश चले जाइए। बस उनको न्यायालय से दंडित नहीं किया जाता, उन्हें कारावास नहीं दिया जाता, मृत्युदंड तो दिया ही नहीं जा सकता। राजदूत को यह सुविधा प्राप्त है, ये आज भी है, क्योंकि वो एक कठिन विशेष दायित्व का निर्वाह करता है, तो उसे ये विशेषाधिकार प्राप्त है। यदि उस पर अपराध भी सिद्ध हो जाए तो ये माना जाएगा, हो सकता है उसने अपराध न किया हो, या जो हमें अपराध प्रतीत हो रहा है उसके पीछे उसका भाव अपराध का न रहा हो, तो उसे एक विशेष सुविधा है। वही कार्य करने पर, अपराध करने पर दूसरे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, परंतु उसको ये सुरक्षा अति प्राचीन काल से, वैदिक काल से लेकर आज तक प्राप्त है। दूत शब्द का ये महत्व। दूत शब्द को इतना समझने के बाद हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, अग्निम दूतम वृणीमहे। वह अग्नि तो है, अग्रणी है, प्रगतिशील है, परमेश्वर परमात्मन। उसकी दूसरी प्रमुख विशेषता जो उसका विशेषण बताया गया है वो है दूतम। वह दूत है। वो दूत का अर्थ है इन सारी समस्त विशेषताओं को समाहित किए हुए है। यदि उसको हम पाना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उसे अनुभव करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो हमें दूत के इन गुणों को अपनाना होगा, उसका दूत बनना होगा। हमें दूत बनना है, और किसका दूत बनना है? उसी परमेश्वर अग्नि स्वरूप परमात्मा का दूत बनना है।
ये भाव इस मंत्र में बताया जा रहा है। अग्निम दूतम वृणीमहे। वृणीमहे अर्थात वर्ण करते हैं। क्रिया धातु से वृणीमहे क्रिया बनी है, इसका अर्थ है वर्ण करते हैं। वे धातु का अर्थ वर्ण करना। अग्निम दूतम वृणीमहे, उस अग्नि को, दूत को वर्ण करते हैं। जो दूत है उसका वर्ण करें, अग्नि का, प्रगतिशीलता का वर्ण करें। और यदि हम उस परमेश्वर के दूत बन सके तो मान लें, वेद को ईश्वर की वाणी कहा जाता है, तो जैसे परमात्मा हमसे कह रहा हो कि हम अग्निम दूतम वृणीमहे, जो समाज के अग्रणी हैं, प्रगतिशील हैं, जो दूत हैं, हम उनका वर्ण करते हैं। परमात्मा हमारा वर्ण कर सकता है यदि इन गुणों को हम अपने में धारण कर लेते हैं। तो अग्निम दूतम वृणीमहे, हम अग्निदूत का वर्ण करें, हम दूत अग्नि का वर्ण करें। और इस मंत्र में आगे उसी परमात्मा के अन्य गुणों का वर्णन किया जा रहा है जो हमें धारण करना है। कहते हैं होतारम, हमसे वर्ण करेंगे तो वो होता भी है। होतारम, हमें होता भी होना है। होता शब्द हु दाना दानयो धातु से निष्पन्न है, गौदा आया है ये शब्द भी। तो दान करना और आदान प्रदान करना, वह होता है। हम परमेश्वर के स्तुति कर रहे हैं वेद मंत्रों में, तो हम कह रहे हैं वह परमेश्वर होता है, वो दान कर रहा है, वो हमको बहुत कुछ दे रहा है। ये प्रकृति सारी सुख सुविधाएं, वायु, जल, अग्नि, प्रकाश, ऊर्जा, ध्वनि, जो भी है, ये पृथ्वी, वनस्पतियां, पशु पक्षी, सारे ये समस्त सृष्टि उसने हमारे लिए दे दी है। अहम भूमि ददते आर्याय, वेद कहता है ये भूमि हमने आर्यों के लिए दी है। आर्य शब्द का भी यही अर्थ है, निगतो धातु है। अग्निगतो धातु से अन्य शब्द की निष्पत्ति है, निगतो धातु से आर्य शब्द की निष्पत्ति है। कहता है ये भूमि मैंने आर्यों को दी है, अर्थात प्रगतिशील लोगों को दी है, जड़ लोगों को नहीं। जो अग्नि है वही आर्य है, तो जो प्रगतिशील हैं उनके लिए ये भूमि दी है। होतारम, वह देने वाला है। दाने दाना दाने योचा, वह दान कर रहा है, सब कुछ हमको दे रहा है, जिससे हम आदान प्रदान का क्रम बनाए रख सकें। हम उसे क्या दे सकते हैं, उसे क्या आवश्यकता है जो हम पूरी कर सकें? नहीं, हम उसे कुछ नहीं दे सकते, वह हमको दे रहा है। अगर उससे हमको इतना मिल रहा है तो हमारा ये दायित्व है कि अपनी सामर्थ्य भर हम समाज के लोगों को देते रहें। जो निर्धन निर्बल हैं उनकी सहायता करते रहें, जो सज्जन हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज का हित करने वाले हैं, ऐसे लोगों की सेवा सहायता अपनी सामर्थ्य भर करते रहें तो हम भी होता हैं। हम उसका वर्ण करें जो होता है, तो उसको पाने के लिए हमें भी होता बनना है, दान करना है, आदान प्रदान करना है। और क्या है? कहते हैं विश्व वेदसम। विश्व अर्थात सब कुछ जो है, सर्व विश्व। वेदसम विश्व सर्वनाम है जिसका अर्थ है सब कुछ। और वेदसम, विद धातु से वेद शब्द बना, अर्थात जानना। विद धातु का अर्थ है जानना, वेद का अर्थ है जानकारी, जो कुछ हम जानते हैं। इसी विद धातु से विद्या बना। विद्या और वेद समानार्थी हो गए, एक ही अर्थ हो गया विद्या और वेद का। तो विश्व वेद अर्थात विश्व विद्याएं, विश्व में जितनी जानकारी, ज्ञान है, विद्या है, वह सब कुछ विश्व वेद सम, वह सब कुछ जानने वाला। वह परमेश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है, तो ऐसा क्या हो सकता है जिसे वो न जानता हो? स्वाभाविक है, उसे विश्व वेद कहा गया है। विश्व वेदा, वह सब कुछ जानने वाला है। और हम अल्पज्ञ, हम थोड़ा जानने वाले हैं, हम सब कुछ नहीं जान सकते। कहीं कहीं
हमारे कुछ प्राचीन कथाओं में शब्द कुछ महापुरुषों के लिए आ जाता है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। नहीं, मानकर चलते हैं कोई व्यक्ति कितना भी जानता हो, वह सब कुछ नहीं जान सकता। हमारे जीवन की जानकारी के प्रयास की, विद्यार्जन की एक सीमा है। हम सब कुछ तो नहीं जान सकते, हम किसी एक विषय के जानकार हो जाएं, यही बड़ी बात है। पूरा वेद ही कोई व्यक्ति जान सके, ऐसे लोग दुर्लभ हैं, नहीं मिलेंगे। शताब्दियों में ऐसे लोग होते हैं जो वेद को जान सके। एक पुस्तक है जिसे पढ़ा जा सकता है, उस गूढ़ ज्ञान को अध्ययन मनन चिंतन करने में जीवन चला जाता है। उस वेद को पूरी तरह जानने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। और इस सृष्टि में जाने कितनी जानकारी है, किसी एक व्यक्ति को कैसे हो सकती है। इसीलिए विविध विषयों के जानकार अनेक लोग होते हैं, उन सब के सहयोग से समाज चलता है। जब हमें जिस विद्या की जानकारी की आवश्यकता होती है, हम उस विद्या के जानकार के पास जाते हैं। चिकित्सक की आवश्यकता होगी तो चिकित्सक के पास जाएंगे, किसी और विषय के जानकार की आवश्यकता होगी तो उसके पास जाएंगे। हमें वेद पढ़ना है तो वेद के विद्वान के पास जाएंगे, इतिहास जानना है तो इतिहासकार के पास जाएंगे, इतिहास को जानने वाले के पास जाएंगे, भूगोल की जानकारी करनी है तो भूगोल के जानने वाले के पास जाएंगे। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ तो केवल परमात्मा ही जानता है। कहते हैं वही पूर्ण है, बाकी हम सब लोग तो अपूर्ण हैं। तो विश्व वेद सम, वह परमात्मा तो सब कुछ जानता है, परंतु इसमें इतना संदेश तो निहित है कि जब हम उस परमात्मा की, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं जो विश्व वेदस है, सब कुछ जानने वाला है, तो हमें भी अपने सामर्थ्य भर कुछ तो जानना चाहिए, तभी तो हम उसको अपना सकेंगे, तभी तो वो हमको अपना सकेगा। यदि हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानना चाहते, तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं है उस परमात्मा की स्तुति उपासना करने का। उसकी स्तुति उपासना तभी फलदायी है जब हम अपने सामर्थ्य भर अधिकतम जानने का प्रयास करें। यदि हम प्रतिदिन वेद का एक सूक्त भी पढ़ते रहें तो वर्षों में, जीवन भर में बहुत कुछ जान जाएंगे। और यदि हम वेद को देखना भी नहीं चाहते, कुछ जानना भी नहीं चाहते, तो उस विश्ववेद परमात्मा की स्तुति उपासना कैसे करेंगे, उसे कैसे मानेंगे, कैसे अपनाएंगे, कोई अर्थ नहीं है इसका। जैसे उस विश्ववेदस परमात्मा को पाना है, जानना है, अपनाना है, उससे जुड़ना है, तो वह तो विश्ववेद है। हमें भी वेद को अपनी सामर्थ्य पर जानना तो होगा, जानने का प्रयास तो करना होगा। अपने सामर्थ्य भर प्रयास करें, जितना समय दे सकते हैं दें, प्रतिदिन 1-2 घड़ी दे सकते हैं दें, वेद के स्वाध्याय में लगाएं। लोग पूजा पाठ में घंटों का समय लगा देते हैं। आपको एक आत्मसंतोष मिल सकता है कि हमने इतनी देर पूजा पाठ कर लिया, उससे लाभ नहीं। अन्यथा इतना धर्म चल रहा है, इतने मठ मंदिर हैं, इतने कथा प्रवचन हैं, विश्व का कल्याण हो गया होता। आज विश्व का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? ये धर्माचार्य, ये धर्म की बात करने वाले, धर्म की रक्षा की बात करने वाले क्यों दुखी हैं इस बात से कि संसार में धर्म का लोप हो रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है? क्योंकि धर्म के नाम पर जो पूजा पाठ आडंबर आप लोग बता रहे हैं, उससे किसी का हित नहीं हो रहा। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए को मुक्त नहीं कर सकता है। कहते हैं एक संत ने ये समझाने के लिए राजा को कहा कि राजा और उसके आचार्य, एक संत के पास राजा गया कि भाई हम मुक्त कैसे होंगे? हम तो कथा वार्ता सुनते हैं, आचार्य जी आते हैं, पूजन कराते हैं, कथा सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसने कहा अच्छा भाई आपकी कथा होगी तो हम भी आएंगे। वो महान संत पहुंचे, उन्होंने देखा, कथा सुनी, उसके बाद बोले राजन जो हम कहेंगे आप करेंगे, मैं भी आपको मुक्त कर देता हूँ। वो राजन ने कहा कोई बात नहीं, आपका जो आदेश होगा हम मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आचार्य जी हैं इनको एक खंभे से बांध दो। मंत्री जी को इशारा किया भाई ये संत जी जो कुछ कहें आप करते जाइएगा। उन्होंने कहा इनको बांध दो, उनको बांध दिया गया। फिर उन्होंने कहा राजा जी को भी दूसरे खंभे से बांध दो, राजा जी को भी बांध दिया गया। अब संत ने उन
पुरोहित जी से कहा जो वहां पूजा पाठ कथा प्रवचन करने आए थे, महाशय आप तो बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, राजा के बंधन खोल दीजिए। वो बोले महाशय जब हम स्वयं बंधे हुए हैं तो इनके बंधन कैसे खोलें। संत ने राजा से कहा ये आपके कुल पुरोहित हैं, आपके लिए पूज्य हैं, आप इनका बंधन खोल दीजिए। राजा बोले महाशय जब हम स्वयं बंधे हुए हैं तो इनका बंधन कैसे खोलें। संत ने कहा यही तो कारण है कि आप बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो स्वयं बंधा हुआ है और आप भी बंधे हुए हैं तो वो आपको कैसे मुक्त करेगा। यदि आपका पुरोहित भी कर्मकांड में, आडंबर में, रूढ़ियों में बंधा हुआ है तो वो आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता, वो आपको ईश्वर से नहीं जोड़ सकता। इस बंधन से मुक्त हों और उससे जुड़ें, इसके लिए आवश्यक है कि उसके शरण में जाएं जो स्वयं बंधा हुआ न हो, जो स्वयं तो पहले मुक्त हो। इन सांसारिक कर्मकांड, आडंबर, ढोंग, रूढ़वादियों से स्वयं तो मुक्त हो, इस अंधविश्वास के जाल से स्वयं तो मुक्त हो। यदि वह स्वयं अंधविश्वास के जाल में बंधा हुआ है, रूढ़ियों अंधविश्वासों में बंधा हुआ है, परंपराओं में बंधा हुआ है, तो वो आपको कैसे मुक्त करेगा इस संसारिकता से, वो कैसे आपको जोड़ पाएगा उस परमपिता परमेश्वर से। तो ये आवश्यक है कि वो परमेश्वर को विश्व वेदस कहा गया है, वह विश्व वेद है, सब कुछ जानने वाला है, वेद उसी से उत्पन्न हैं, तो वेद की शरण में जाइए। इसीलिए हम कहते हैं व्यक्ति नहीं, वेद ही हमारा गुरु है। हम वेद को ही गुरु मानते हैं, व्यक्ति को नहीं। व्यक्तियों से हम वेद सीख सकते हैं, जो वेद के विद्वान हैं उनसे वेद सीखिए, वे आपके अध्यापक हैं, आचार्य हैं, होना चाहिए। जो कुछ लोग चाहते हैं अपनी सामर्थ्य पर, उनको भी हम भी वेद सिखाने का प्रयास करते हैं। हम वेद सिखाते हैं और यह भी सिखाते हैं कि गुरु मैं नहीं हूं, हम, ये शरीर, ये व्यक्ति आपका गुरु नहीं है, आपका गुरु तो वेद ही। वेद को ही गुरु मानिए। जब आप वेद को गुरु मानेंगे, गुरु मानियो ग्रंथ, 10 गुरुओं के परंपरा के बाद अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने निष्कर्ष निकाल कर निर्णय यही दिया, भाई गुरु मानियो ग्रंथ, व्यक्ति को गुरु मत मानो, क्योंकि व्यक्ति कभी भी फिसल सकता है, व्यक्ति में दोष दुर्गुण हो सकते हैं, व्यक्ति से भूल चूक हो सकती है। जो आदि ग्रंथ परमपिता परमेश्वर ने हमको वेद के रूप में दे दिया है, वही हमारा गुरु। हम आपको वेद पढ़ना सिखा सकते हैं। जब आप वेद पढ़ें और यदि वेद में आपको कुछ ऐसा लगे जो मेरी किसी बात के विपरीत है, तो आप वेद को मानिए, हमारी बात मत मानिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वेद महत्वपूर्ण है, स्वामी शरण महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको वेद पढ़ने का तरीका बता सकता हूँ, आपको स्वयं वेद पढ़ना पड़ेगा, और वेद में जो कुछ आप पढ़ेंगे वह ईश्वर की वाणी है, वह आपके लिए प्रमाण है, वह आपका गुरु है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, न मैं या अन्य कोई व्यक्ति। कोई कितना भी बड़ा आपको अपने आप को गुरु, ईश्वर का अवतार बताने वाले इस समय बहुत से लोग घूम रहे हैं, जो अपने आप को गुरु, महागुरु कहते हैं, कहलवाते हैं, अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते हैं। ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको। ऐसे आडंबर वालों से बचें, वेद को ही गुरु माने, तभी आपका कल्याण होगा। आगे इसमें कह रहे हैं अस्य, इसका सर्वनाम है, इसका अर्थ है इसका, किसका, यज्ञस, यजन का। यज्ञ धातु से यजन शब्द बनता है, यज्ञ शब्द बनता है, हम सब जानते हैं। यज्ञ धातु के भी 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगति और दान। देव पूजा हमने बताया है, तो समाज के जो अग्रणी लोग हैं, देव कौन है, यही तो हम कह रहे हैं। दिव्यते इति देवा, जिनके अंदर दिव्यता है, कुछ दिव्य गुण है, विशेष गुण है, वे ही तो हमारे देव हैं। तो ऐसे देव जनों की पूजा करना, अर्थात सेवा, सहायता, सम्मान करना, यही देव पूजा है। जो प्रकृति के देव शक्तियां हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा आदि हैं, ये सब जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन सबको भी हमने देव कहा। तो ऐसे इस प्रकृति का संरक्षण करें,
समाज के विद्वानों का, सज्जन लोगों का संरक्षण करें, सेवा सहायता करें, ये देव पूजा है। संगत करें, लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, जुड़ कर रहें, आपस में द्वेष विद्वेष ना हो, विरोध ना हो। पूरे समाज को, सबको हम परिवार की भांति मानकर चलें, सबके साथ मिलजुल कर चलें, तभी तो कुछ अच्छा कार्य कर सकेंगे। और अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें दान भी करना है। यदि हमारे पास अपनी आवश्यकताओं से कुछ भी अधिक हो सकता है तो हम उनको दें जिनके पास हमारे इतना भी नहीं है। जो हमसे भी अधिक निर्धन निर्बल हैं उनके लिए कुछ दान करें। वेद के प्रचार प्रसार के लिए, समाज में सत्कर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अनुदान दें। अपने जो भी आय संपत्ति हमारे पास है, ईश्वर का दिया हुआ जो कुछ भी थोड़ा सा है, उसमें से एक अंश हम सत्कार्य में लगाएं, दान करें। देव पूजा संगत करण दान अस्य यज्ञस्य, इस यजन का सुकृतुम, सुउपसर्ग है, उत्तम, अच्छा, सुंदर। कहते हैं कृतुम, क्रिय धातु करना, हम सब सरलता से जानते हैं। सुकृतुम, उत्तम करने वाला, सुकृत करने वाला, अच्छा करने वाला। इस यजन को अच्छी तरह करने वाला, इस यजन को भली भांति करने वाला, ये सृष्टि यजन परमात्मा कर रहा है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि अपने जीवन में हम नियमित निरंतर रूप से थोड़ा थोड़ा यजन करते रहें, लोगों की सहायता करते रहें, सत्कर्म करते रहें, सुकर्म करते रहें, सुकृतिम अर्थात सुकर्म करते रहें। ये इस मंत्र का भाव है। ये सामवेद का प्रथम सूक्त गायत्री छंद में है। अग्नि देवता है, हम सब जानते हैं। इस भाव से इसका अध्ययन करें। एक एक मंत्र, एक एक सूक्त जहाँ तक संभव हो वेद का प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप भी वेद के जानकार हो जाएंगे, उस विश्वेदस परमात्मा से जुड़ जाएंगे, उसके अपने हो जाएंगे, उसे अपना लेंगे, वो आपको अपना लेगा। आइए यहाँ से इस मंत्र की चर्चा को हम विराम देते हैं। हम ब्रह्म पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।